आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, ये इसका सेकंड टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था, उसकी बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम पहले रिकॉल किए लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने पढ़े थे कुछ 11th के, जो है जरूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्लोप ऑफ लाइन थ्रो x1 y1 एंड x2 y2। 2 पॉइंट से जाने वाली कोई लाइन है अगर, तो उसकी स्लोप क्या होती है ना, जब ये पढ़ा है 11th में, ये कितनी होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है ना। इस लाइन की स्लोप क्या होती है माइनस a अपॉन p एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है ना। कोई लाइन है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन की स्लोप होती है वो कितनी होती है tan थीटा। ठीक है, इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ x एक्सिस है ना, तो ये वाला एंगल यहां पे अगर आ जाएगा x एक्सिस पे, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगी tan 0, मतलब 0, tan 0 यानी 0 हो जाएगी। स्लोप ऑफ y एक्सिस मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये tan 90 मतलब इन्फिनिटी। और 2 लाइन पैरेलल है तो इनकी स्लोप कैसी होती है इक्वल। और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये सारा कुछ हम 11th में पढ़ चुके हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज और जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 है ना। ये क्या है 1 पॉइंट फॉर्म है ना, लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ा था हमने y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये क्या होती है इसकी स्लोप, ये क्या है पॉइंट। मतलब अगर एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन निकालना है हमें, तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसको आप नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में इनकी जरूरत पड़ेगी, बिना इसके एक्सरसाइज नहीं बनेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, जैसे हमने ये एक कर्व बना दिया है, ये कोई क्या है कर्व है। ठीक है, इसके ये a x1 y1, इस कर्व पर कोई पॉइंट है अगर, तो इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकालना है। हमें पता है ये क्या कहलाती है इसकी टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स ये उस कर्व को उस पॉइंट, केवल उस पॉइंट पर ही क्या करेगी टच करेगी, एक पॉइंट पर टच करेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है। और नॉर्मल क्या होता है कि उसी पॉइंट पर है ना, x1 y1 पर अगर नॉर्मल निकालना है तो उसी पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जो कहां से जाए x1 y1 से जाए, तो ये क्या कहलाती है इसकी नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, तो मान लो कोई कर्व दिया है y इक्वल टू fx, ये क्या है कोई कर्व है। ठीक है, तो इसकी किसी पॉइंट x1 y1 पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है ना। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इक्वल टू, ठीक है, इसकी स्लोप क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, डेरिवेटिव का यूज करके क्या करना है हमें dy अपॉन dx निकाल देना है और उसमें x1 y1 रख देना, यानी मतलब dy अपॉन dx एट x1 y1।
ठीक है, dy/dx लेके वो पॉइंट उस पर रख देना है। ये क्या है, इसकी टेंजेंट की स्लोप है। ठीक है, अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। ठीक है, तो स्लोप के लिए देखो पता है कि जैसे मान लो इसकी स्लोप कितनी है, m1 है, इसकी कितनी है, m2 है अगर। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हैं अगर, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो m1 हमें पता है ये है। ठीक है, तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m1, यानी हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। ठीक है, ये इसकी टेंजेंट की स्लोप है, ये इसकी नॉर्मल की स्लोप है। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसका। चलिए इसका अब एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है जैसे फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1 1। ठीक है, इस कर्व की हमें पॉइंट 1 1 पर टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, dy/dx। सबसे पहले क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि हो जाएगा 2x प्लस 3 dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0 टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y। ठीक है, अब इस पॉइंट पर निकालना है, तो हम निकाल लेंगे dy/dx एट 1 1 अपॉन 5। ठीक है, अब निकाल देंगे हम स्लोप की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट 1 1 इक्वल टू। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं ये कितनी होती है, dy/dx एट 1 1। ठीक है, और हमने निकाल ली कितनी है, -2/5। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। इसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा dx एट 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा -1 अपॉन -2/5, यानी 5/2। एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अभी हम देख चुके हैं इनकी स्लोप निकालना, अब निकालते हैं हम इनका इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन, ठीक है, कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो हमें पता है 1 पॉइंट फॉर्म पता है हमें, क्या होता है, y-y1 इक्वल टू m x x1। ठीक है, तो इसमें पॉइंट हमें पता है, स्लोप टेंजेंट की पढ़ चुके हैं हम, है ना। स्लोप कितनी होती है, dy/dx एट x1 y1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 x x1। ठीक है, तो ये हो गया इसका टेंजेंट का इक्वेशन। इसके बाद इक्वेशन ऑफ y1, ठीक है, तो ये क्या होगा, y-y1 इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, -1 अपॉन, है ना, -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1 x x1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट 322। ठीक है, कोई पॉइंट हो उस पर 322, उस पॉइंट पर इसका नॉर्मल और टेंजेंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है इसमें, हमें dy अपॉन dx निकालना है। ये हर क्वेश्चन में ही करना है, तो 2x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये पॉइंट दिया है dy अपॉन dx, इस पर निकाल लेना है हमें, तो 322। ठीक है, 3 यहाँ रख देंगे, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 322। ठीक है, तो 1 पॉइंट फॉर्म वाला, यानी क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1 y1 x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें रख देंगे तो y माइनस 22 इक्वल टू dy अपॉन dx एट कितना है ये 10 और x माइनस माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होगा, y माइनस 22 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट 322 x माइनस 3। तो y माइनस 22 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट ना है माइनस 10 और x माइनस 3, माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 10 y माइनस 2 2 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्लियर है? हाँ तो बच्चों, ये हमारा हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कुछ क्वेश्चन करके देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।